की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा दूसरा लेक्चर है और इसमें हम विज्ञान की विभिन्न शाखाएं और उनके जनकों के बारे में पढ़ेंगे और मूल राशियां और मूल मात्रक देखेंगे और इसी के साथ साथ पूरक मात्रकों का हम जिक्र करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, यहाँ हमारे पास विज्ञान की कुछ शाखाएं दी गई हैं और उनसे संबंधित जो जनक हैं या उनके जो पिता हैं उनके बारे में दिया गया है। देखिए, भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं, भौतिक विज्ञान के जनक है सर आइजैक न्यूटन। आधुनिक भौतिकी के जनक है अल्बर्ट आइंस्टीन। रसायन विज्ञान के जनक है अंतोनी लेवासिए। जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। खगोल विज्ञान के जनक है कोपरनिकस और भूगर्भ विज्ञान के जनक है जेम्स हटन। देखिए, अब हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक ट्रिक हमने बनाई है और ट्रिक है भौंक आ रसायन ले। भौंक आ रसायन ले। देखिए, यहाँ इस भौ से बनेगा हमारे पास भौतिकी और देखिए भौतिकी पहले यहाँ भौतिक आया होगा और फिर उसके बाद यहाँ आया होगा आधुनिक भौतिकी। पहले भौतिक आएगा फिर उसके बाद आधुनिक भौतिकी आएगा। और देखिए, आ से हमारे पास है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन और आ से हमारे पास है आइंस्टीन। तो देखिए, यहाँ भौतिक विज्ञान का जो जनक है वो आइजैक न्यूटन है। आइजैक न्यूटन और आधुनिक भौतिकी का जनक आइंस्टीन है। भौ यानी कि भौ से हमारे पास बना है भौतिक विज्ञान और आधुनिक भौतिक विज्ञान और आ से हमारे पास बना है आइजैक न्यूटन और आइंस्टीन। उसके बाद देखिए, हमारे पास दूसरा जो शब्द आया है वो आया रसायन। तो रसायन तो खुद रसायन है और रसायन के जो पिता हैं या रसायन के जो जनक है वो कौन है? ले से कौन बनेगा? लेवासिए। ले से कौन बनेगा? लेवासिए। उसके बाद देखिए, यहाँ हमने भौतिक विज्ञान, आधुनिक भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के जनक को पढ़ लिया। देखिए, यहाँ भै से हमारे पास बना भौतिक और भौतिक से हमारे पास आ से आइजैक न्यूटन पहले भौतिक के रहे और भौ से फिर हमारे पास बनेगा आधुनिक भौतिक और इनके जो रहे आ से ही इनके हैं आइंस्टीन। रसायन ले, रसायन से रसायन रहा और ले से रहा लेवासिए। देखिए, अब जीवन, जीवन से हमारे पास बनेगा जीव। जीवन से बनेगा जीव और जीव में हमारे पास क्या बनेगा? जीव में हमारे पास बनेगा, इस मैं को यहाँ से काट दो और तू से बनेगा अरस्तु। यानी कि जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। फिर देखिए, हमारे पास ख से यहाँ बनेगा खगोल विज्ञान। खगोल और खगोल विज्ञान के जो जनक है कॉपर से बनेगा कोपरनिकस। कोपरनिकस। देखिए, हमने पढ़ा भौंक आ रसायन ले। तो भौतिकी विज्ञान आइजैक न्यूटन, आधुनिक भौतिकी आइंस्टीन, रसायन का लेवासिए, जीवन में तू खा कोपर। देखिए, में को हमने काट दिया। जीव विज्ञान का बना अरस्तु, ख से खगोल और खगोल का बना कोपरनिकस। उसके बाद और भू से हट। देखिए, भू से बनेगा भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान और हट से हमारे पास बनेगा हटन, जेम्स हटन। तो देखिए, जेम्स हटन भूगर्भ विज्ञान के जनक हैं। तो देखिए, हमने जितने ये पढ़े थे उन सब के बारे में हमने देख लिया। देखिए, भौतिक विज्ञान को देख लिया, आधुनिक भौतिकी को देख लिया, रसायन को देख लिया, जीव विज्ञान को देख लिया, खगोल को देख लिया और भूगर्भ विज्ञान को देख लिया। देखिए, भौंक आ से आइजैक न्यूटन, भौ आ से आइंस्टीन, रसायन लेवासिए, जीवन में तू, जीवन से जीव और तू से बनेगा अरस्तु।
खा कॉपर, खा से बनेगा खगोल और कॉपर से बनेगा कॉपरनिकस। भूगर्भ से देखिए यहाँ बना है भू, भू से बना भूगर्भ, और भू से हट, हट से बनेगा हटन। देखिए अब हम देखते हैं मूल मात्रक। देखिए मूल मात्रकों की जो संख्या है, मूल मात्रक या मूल राशियों की संख्या 7 बताई गई है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं, जिनमें से देखिए पहली मूल राशि लंबाई है, और लंबाई का मात्रक मीटर है। मीटर का संकेत स्मॉल m है। देखिए मीटर की जो परिभाषा होती है, मीटर की परिभाषा होती है प्रकाश के द्वारा निर्वात में 1 सेकंड में, या प्रकाश के द्वारा निर्वात के 1 सेकंड के 29, 97, 92, 458वें समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई 1 मीटर है। यानी कि प्रकाश के द्वारा निर्वात में, जब निर्वात बोलते हैं जहाँ जो वायु उपस्थित ना हो, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के, ये 1 सेकंड का भाग है, 1 बटे इतने सेकंड के समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई 1 मीटर है। तो देखिए यहाँ ये जो परिभाषा मीटर की है, ये 1983 से इसकी मीटर की परिभाषा माननी है। उसके बाद देखिए दूसरा जो हमारे पास मूल राशि या मूल मात्रक है, मूल राशि हमारे पास द्रव्यमान है और इसका मात्रक किलोग्राम है। इसका संकेत है स्मॉल kg। यहाँ इसकी जो परिभाषा है फ्रांस में पेरिस, और पेरिस के पास एक अंतर्राष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो में रखा हुआ 1 किलोग्राम यानी कि प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का बना सिलेंडर है। किस चीज़ का? प्लेटिनम का और इरिडियम का। प्लेटिनम और इरिडियम की मिश्र धातु का एक सिलेंडर बना हुआ है और उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, और ये मान्य है 1889 से। ये हमारे पास परिभाषा है किलोग्राम की। देखिए फिर हमारे पास तीसरा है समय, और समय का मात्रक है सेकंड। इसको स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी परिभाषा है कि सीजियम 133 के परमाणु निम्नतम ऊर्जा स्तर के 2 अति सूक्ष्म स्तरों के मध्य है। संक्रमण के विकिरण के कुछ आवर्तकाल के बराबर यहाँ होता है। देखिए परिभाषा हमारे कंपटीशन के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ देखिए विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर है, और इसका संकेत है कैपिटल A। मैं भी आपको ये समझाऊंगा कि स्मॉल अक्षरों का और कैपिटल अक्षरों का क्या रोल है। देखिए ताप, और ताप का मात्रक है केल्विन, और इसका जो संकेत है वो है कैपिटल K। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक है कैंडेला, और इसका मात्रक है CD। पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल MOL से। और इसके अलावा हमारे 2 पूरक मात्रक भी हैं। देखिए 2 पूरक मात्रक कौन कौन से हैं? इसके अलावा 2 पूरक मात्रक हमारे हैं। एक तो है समतल कोण पूरक मात्रक, और पूरक मात्रकों में एक मात्रक है समतल कोण, जिसका मात्रक है रेडियन। इसको दिखाते हैं, इसको संकेत देते हैं स्मॉल RAD। एक हमारे पास दूसरा पूरक मात्रकों की संख्या 2 है, और दूसरा पूरक मात्रक है घन कोण। इस घन कोण को हम ठोस कोण भी बोलते हैं, ठोस कोण। और देखिए इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक है स्टेरेडियन, और इसको दिखाते हैं स्मॉल SR से, स्टेरेडियन। ये 2 हमारे पूरक मात्रक हैं। देखिए जो मात्रक वैज्ञानिकों के नाम पर होते हैं, उन मात्रकों का जो सिंबल होगा या जो उनका जो चिन्ह होगा, वह चिन्ह हमेशा बड़े अक्षरों से लिखा जाएगा, और जो बाकी होंगे वो छोटे अक्षरों से लिखे जाते हैं। बड़े का देखिए जैसे न्यूटन किसी वैज्ञानिक के नाम पे तो कैपिटल N से, एम्पेयर किसी वैज्ञानिक के नाम से तो कैपिटल A से, और अन्य जो हैं वो किसी के नाम से नहीं होते तो वो स्मॉल अक्षर से। जैसे किलोग्राम किसी के नाम से नहीं है तो ये स्मॉल kg लिखा जाएगा। देखिए जब हम कोई प्रतीक चिन्ह लगा देते हैं, सपोज करिए हमने kg लिखा, तो उसके बाद हम पूर्ण विराम या कोई चिन्ह नहीं लगा सकते। ये चिन्ह अमान्य होता है, इसको नहीं लगाना चाहिए।
तो जितने भी वैज्ञानिकों के नाम से मात्रक लिखे जाएंगे वो सारे मात्रक जो होंगे वो कैसे होंगे, वो कैपिटल यानी कि बोल्ड में लिखे जाएंगे, कैपिटल लेटरों में लिखे जाएंगे। और अन्य जो मात्रक होंगे वो सारे किस छोटे ABCD में लिखे जाएंगे, छोटी जो है छोटे संख्याओं में लिखे जाएंगे। धन्यवाद।